नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में इस समय सरकार हर मोर्चे पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। चाहे बात हो विकास की, संवेदना की, सनातन संस्कृति की या फिर सुशासन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद जमीन पर उतरकर हालात की निगरानी कर रहे हैं। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां युद्ध स्तर पर है। रामघाट से लेकर शहर की सड़कों तक विकास कार्य तेज है। वहीं देवास हादसे में घायलों से मुलाकात कर सरकार ने संवेदना का संदेश दिया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठकों में मध्य प्रदेश के भविष्य का रोड मैप तय हो रहा है और मेट्रो में सफर कर सीएम ने ग्रीन मोबिलिटी का संदेश भी दिया, यानी हर फ्रंट पर सरकार सक्रिय है। सीएम ऑन ग्राउंड, सरकार इन एक्शन। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज। देवास हादसे में सरकार का राहत एक्शन। दिल्ली में एमपी के विकास पर मंथन। मेट्रो सफर से ग्रीन मोबिलिटी का संदेश। आस्था, विकास और सुशासन का नया मॉडल। उज्जैन के जय गुरुदेव आश्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुदेव उमाकांत महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने लाखों श्रद्धालुओं के बीच सनातन सेवा और समाज जन कल्याण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु मार्ग जीवन को सत्य और सेवा की दिशा देता है। उन्होंने गौ संरक्षण, गीता भवन निर्माण और धार्मिक नगरी विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 केवल आयोजन नहीं बल्कि उज्जैन को आध्यात्मिक और आधुनिक शहर बनाने का अवसर है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सिंहस्थ 2028 जब पूरा होगा तो हमारे अपने तब तक उज्जैन भी आपको एक बदले हुए रूप में दिखाई देगा और सारे तीज त्योहार आनंद से मनाते हुए, जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं तो गोवर्धन जयंती भी धूमधाम से मनाते हैं। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का जमीनी निरीक्षण किया। उन्होंने रामघाट से हरसिद्धि पाल तक चल रहे चौड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि ये परियोजनाएं केवल आयोजन तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि उज्जैन की स्थायी अधोसंरचना को मजबूत करेगी। उन्होंने जन भागीदारी और धार्मिक सहयोग को विकास का नया मॉडल बताया। साथ ही होमगार्ड जवानों के आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया और उनकी तैयारी की सराहना की। जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीजों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी, श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी भी। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी सब मिलकर भावना से लगे, श्रद्धा से लगे। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अस्पतालों में भर्ती घायलों से मुलाकात की। इंदौर के चोइथराम एमवाय और अमलतास अस्पताल पहुंचकर उन्होंने उपचार की स्थिति जानी और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता और घायलों को निःशुल्क उपचार का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस संकट की घड़ी में पूरी मजबूती के साथ पीड़ितों के साथ खड़ी है। ये जो हादसा हुआ है उसमें इस पे एनएसए भी किया है और कठोर कार्रवाई भी की गई है। इस हादसे के लिए वरिष्ठ स्तर पे भी जांच होगी, जो दोषी उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन अभी हमारा ध्यान घायलों की तरफ है और जो इस हादसे में जिनका निधन हुआ है, सरकार उनके उस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है और ये एक तरह से सबक भी है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो।
दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप रखा। नक्सल उन्मूलन, नई पुलिसिंग प्रणाली, उज्जैन एयरपोर्ट, सिंहस्थ 2028 और शहरी विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जल शक्ति मंत्रालय के साथ सिंचाई, जल संरक्षण और ऊर्जा परियोजनाओं पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास, सुरक्षा और तकनीक आधारित प्रशासन को नई दिशा दी जा रही है। श्री राम मोहन नायडू जी हमारे उड्डयन मंत्री से मुलाकात की और उज्जैन के एयरपोर्ट को लेकर के उनको निमंत्रण दिया है कि वो आकर के इसका भूमि पूजन करें। और हमारी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के माध्यम से ये बड़ी एक सौगात मिलेगी। आगामी सुमस्त की दृष्टि से भी ये आवश्यक है। आज धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से हमारा मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस प्रकार की और भी सुविधाएं जो हमारे राज्य में हो रही, इस पे विस्तार से उनके साथ चर्चा हुई। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो में सफर कर आम नागरिकों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन अपनाने, ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। मुख्यमंत्री आम यात्रियों के बीच रहे और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की अपील की। उनका ये कदम प्रतीकात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक संदेश माना जा रहा है कि विकास के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। मध्य प्रदेश में सरकार हर मोर्चे पर सक्रिय है। उज्जैन में विकास और आस्था का संगम है। देवास में संवेदना के साथ राहत की पहल है। दिल्ली में भविष्य का रोड मैप तय हो रहा है और मेट्रो में सफर कर पर्यावरण का संदेश भी दिया जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि ये रफ्तार आगे कितनी स्थायी रहती है। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि सरकार ग्राउंड पर है और एक्शन मोड में है। यही है बदलता मध्य प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।